भैया एशिया कप की ट्रॉफी ना हो गई, बवाल हो गया है। देखिए साहब, पहले खबर आई कि वहाँ पर देखिए अब मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी लौटा दी है। यूएई के दफ्तर में वहाँ पर ट्रॉफी पहुँच चुकी है। मोहसिन नकवी ने माफ़ी मांगी, लेकिन अब देखिए मोहसिन नकवी ने साफ कहा है कि मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। मोहसिन नकवी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि मैंने बीसीसीआई से कोई माफ़ी नहीं मांगी, सरासर झूठ है, गलत है। देखिए बंद कमरे में हम सब जानते हैं जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर एसीसी के, वहाँ पर किस तरीके से मोहसिन नकवी को राजीव शुक्ला के साथ पहले तो बहस हुई, जो कि बीसीसीआई का पक्ष रख रहे थे। उसके बाद देखिए खबर भी आई थी, यहाँ पर क्लियर खबर थी कि भाई वहाँ पर उन्होंने माफ़ी मांगी है, कहा है कि जो हुआ वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अपनी बात से अब मोहसिन नकवी पलट गए। उन्होंने साफ कहा कि मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। देखिए यहाँ पर यह गौर करने वाली बात है कि मोहसिन नकवी सिर्फ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, एक नेता भी है, पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, उनकी सरकार के काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी कर्ता धर्ता है। इतनी बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बैठे मोहसिन नकवी साफ कह रहे हैं कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी है। ये गलत तथ्य चलाया जा रहा है। अपने एक्स पोस्ट में काफ़ी लंबी चौड़ी बात उन्होंने लिख दी है। नकवी ने भारतीय मीडिया पर भी आरोप लगाया और लिखा है, भारतीय मीडिया तथ्यों पर नहीं बल्कि झूठ पर पनपता है। मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही मैंने कभी भी बीसीसीआई से माफ़ी मांगी और ना ही कभी ऐसा करूंगा। ये मनगढ़ंत बकवास सस्ते प्रचार के अलावा और कुछ नहीं है, जिसका उद्देश्य केवल अपने ही लोगों को गुमराह करना है। दुर्भाग्य से भारत क्रिकेट में राजनीति को घसीटता जा रहा है, जिससे खेल की भावना को नुकसान पहुंच रहा है। एसीसी अध्यक्ष के रूप में मैं उसी दिन ट्रॉफी सौंपने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं। अगर वो वास्तव में इसे चाहते हैं तो मुझे इससे लेने आए और एसीसी ऑफिस में उनका स्वागत है। देखिए भाई, यहाँ पर जो मोहसिन नकवी का लिखना है कि भारत क्रिकेट में राजनीति को घुसेड़ रहा है, मोहसिन नकवी ये नहीं जानते कि उनकी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि वहाँ पर राजनीति को बीच में लाए। एक फ़हीम अशरफ, उनके खिलाड़ी जो आप जानते होंगे किस तरीके के पोस्ट वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर रहे थे, शायद मोहसिन नकवी ने ये नहीं देखा। अबरार किस तरीके से चाय का कप हाथ में लेके पड़ोसियों को चिढ़ाने वाली बात कर रहे थे, वो शायद मोहसिन नकवी ने नहीं देखा। हमारे तो खिलाड़ियों ने ऐसी कोई हरकत मैदान के अंदर नहीं की जैसी हारिस रऊफ ने की थी। जिस तरह के अभद्र इशारे वहाँ पर हारिस रऊफ ने किए थे, शायद वो मोहसिन नकवी को नहीं दिखा। इसीलिए वहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, राजनीति को क्रिकेट में घुसेड़ा जा रहा है। पाकिस्तान अपने आप को नहीं देखता है, मोहसिन नकवी शायद अपने आप को नहीं देख रहे हैं। खुद एक राजनेता होने के नाते वो इस बात को कह रहे हैं। देखिए इंडियंस हम कुछ कहें, शायद मोहसिन नकवी को समझ में नहीं आए, लेकिन उनके ही देश के, उनके पूर्व खिलाड़ी, उनके सो कॉल्ड महान खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने भी साफ कहा था कि देखिए मोहसिन नकवी को क्रिकेट का नहीं पता है। उन्होंने साफ कहा था कि उनके सलाहकार जो उन्हें एडवाइस देते हैं उसके हिसाब से मोहसिन नकवी चलते हैं। इस तरह के लोग क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि आपको गृह मंत्रालय अलग रखना चाहिए, क्रिकेट अलग रखना चाहिए। लेकिन देखिए अपने एडवाइज़र के तौर पर वो जो सलाह मानी जा रही है, उसी के चलते हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में भी देखा जाए कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी की तू हुई है। और अब जब इतने सारे सवाल उठे हैं, उसके बाद मोहसिन नकवी सामने आते हैं और कहते हैं साहब कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले आप जो करते हैं, आप जानते हैं कि बंद कमरे के अंदर जो चीज़ें हुई, बाहर आकर मैं कुछ भी क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन देखिए, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, हाथ से हाथ 1 महीने के मेहमान है मोहसिन नकवी। एसीसी की जो गद्दी है उस पर नवंबर में आईसीसी की मीटिंग होनी है। 5 जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस है उनको कहा गया है इस पर एक वोटिंग करने के लिए। उन वोटिंग के आधार पर यह तो मानकर चला जा रहा है कि मोहसिन नकवी की जो गद्दी है, जो ये एसीसी हेड की कुर्सी है, 1 महीने से ज़्यादा अब नहीं चलने वाली है।